अपने पढ़ेंगे इसमें इससे बात करना चाह रहे हैं। ये मणिपाल सिन्हा की हेल्थ पॉलिसी है, तो इसमें क्या क्या टर्म्स हैं, बेनिफिट्स, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, क्या क्या कवर करते हैं कि इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। अगर ये इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है कि जैसे अगर कोई पेशेंट एडमिट हुआ है 24 घंटे से ज़्यादा है तो उसे वो मिलेगा इसका बेनिफिट। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 3 महीने और 6 महीने का है। प्री मतलब ये है कि अगर कोई इसको डिजीज़ होती है और फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, फिर उसके बाद जैसे उसका पिछले 3 महीने का जो भी खर्चा हुआ है और नेक्स्ट 6 महीने तक का जो भी उसको खर्चा हुआ है आफ्टर ट्रीटमेंट, तो वो सब कवर किया जाएगा। डे केयर ट्रीटमेंट क्या है कि जैसे कई सारे ये भी कवर करता है, डे केयर ट्रीटमेंट भी होता है इसमें। डे केयर ट्रीटमेंट क्या है? डे केयर ट्रीटमेंट ये होता है कि जैसे कोई पेशेंट है, उसमें कई सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसमें एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है, बट एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है तो उसी के उसी दिन ट्रीटमेंट होकर के वापस आ जाता है, तो वो चीज़ भी इसमें कवर करी जाती है। फिर आता है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट क्या होता है कि इसमें जो होता है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी कवर होता है। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है और जैसे डेंगू के सीज़न में मान लीजिए पेशेंट बहुत हो गया और वो क्या कहते हैं कि या कोई पेशेंट जैसे उसको बेड सोर्स हो रखे हैं, तो वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, या अगर उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे तो वो बीच में मर जाएगा। तो अगर उसका घर पे ट्रीटमेंट चल रहा है और 72 आवर्स से ज़्यादा ट्रीटमेंट अगर चला है, देन उसे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिलेगा, तो उसके भी उस चीज़ का कवर होगा। एम्बुलेंस कवर देता है इसमें एम्बुलेंस कवर में क्या है कि इनके 2 प्लान है जैसे मणिपाल सिन्हा के, एक तो प्रोटेक्शन प्लान है और एक प्लस प्लान है, ठीक है। तो एम्बुलेंस कवर जैसे प्रोटेक्शन प्लान अगर उसने ले रखा है 2000 तक का एम्बुलेंस कवर मिलेगा, और प्लस प्लान ले रखा है तो 3000 तक का कवर मिलेगा। और डोनर एक्सपेंस, इसमें डोनर एक्सपेंस भी कवर करते हैं कि जितना भी उसने सम एश्योर लिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे कोई कोई पेशेंट था, उसको डोनर की ज़रूरत थी और उसको मतलब एक रिसीवर डोनर की ज़रूरत है, तो उसको डोनर मिल गया, तो डोनर का जो भी खर्चा होगा उस टाइम पे और जो भी रिसीवर का खर्चा होगा, तो उसका जो भी टोटल सम एश्योर्ड के अंडर जितना भी खर्चा होगा वो सब उसको वहाँ से मिलेगा मणिपाल सिन्हा से। वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी कवर करते हैं। इसमें क्या है कि जैसे कि अगर कोई है जिसने पॉलिसी ले रखी है और वो बाहर जाता है और उसका वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वो वहीं ट्रीटमेंट करा सकता है और फिर यहाँ पर आकर के सब बिल वगैरह दिखा कर के वो पैसा वापस ले सकता है वो चीज़ का। और फिर इसमें आयुष कवर भी है। आयुष कवर मतलब आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, ये सारी जो होम्योपैथी वगैरह ये सब चीज़ अगर इसमें भी कोई ट्रीटमेंट कराते हैं तो इसमें उनका भी उनको पैसा मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ कवर हो जाती है उसमें, ठीक है। फिर इसमें एक आता है रिस्टोरेशन में क्या है कि जैसे ये सबसे इनका जो बढ़िया प्लान, सबसे बढ़िया चीज़ है इनकी रिस्टोरेशन। इसमें क्या होता है कि इसको आप ऐसे एग्जांपल से दे सकते हैं कि जैसे आपने एक बॉटल लिया और उसमें जितना पानी आप पी रहे हैं उतना उसमें वापस डाल दिया जाए, तो रिस्टोरेशन ये और किसी में भी नहीं, सिर्फ इसी में है। तो यही एक जो फीचर है ये सबसे बढ़िया है, इसी के बेस पे मैं कहूँगा कि आपको इस मणिपाल सिन्हा की पॉलिसी लेनी चाहिए। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका 1 साल के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने 4.5 लाख का कवर लिया है और 4.5 लाख में से मान लीजिए 3 लाख रुपये आपने फर्स्ट 3 महीने में आपको कुछ हुआ और वो आपने 3.5 लाख रुपये मतलब या 4.5 लाख ही पूरे कवर हो गए। देन उसके बाद फिर ये 4.5 लाख का फिर से आपकी वो बढ़ जाती है। फिर अगर जैसे मान लीजिए 3 महीने बाद, जैसे 9 महीने मतलब 6 महीने बाद अगर होता है, 1 साल के अंदर अंदर वो चीज़ है प्रीमियम आपका जमा है, तो उसमें मान लीजिए आपका 3 लाख का वो आता है, तो भी वो चीज़ आपका उसमें उसका भी पैसा मिलेगा। तो उस टाइम पे 4.5-7 लाख रुपये का टोटल कवर हो गया उसमें, ठीक है। और हेल्थ मेंटेनेंस बेनिफिट, इसमें क्या है, हेल्थ मेंटेनेंस बेनिफिट भी देते हैं। हेल्थ मेंटेनेंस बेनिफिट क्या है, इसका आप ओपीडी केस से समझ सकते हैं कि जैसे किसी को ओपीडी से कैसे समझ सकते हैं कि जैसे आप इसको यही आप पिचिंग पॉइंट भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए किसी का 6,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा है, तो आप सीधे उसको बोल सकते हैं सर 2,000 तो आप ले लेंगे। जैसे क्या होता है, हर बंदा साल में एक आध बार तो बीमार पड़ता ही है, तो उसमें उसको क्या है कि उसको पेशेंट को जो उस टाइम पे उसको खाली वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाना है और उसमें जो भी उसने दवाई की स्लिप दिखानी, जो भी उसमें यूज़ करी गई हैं, जैसे एंटीबायोटिक वगैरह कुछ भी ले रहे हैं, तो उतने से मान लीजिए एक बार ओपीडी का उसका 500 रुपये खर्चा है, तो उसको वो उतना कैश मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हर साल का रहता है, तो हेल्थ मेंटेनेंस बेनिफिट है वो। तो एक बार भी पेशेंट गया डॉक्टर के पास, उसका जितना खर्चा है तो वो चीज़ें वापस मिल जाती है। फिर ये चीज़ हो गया, फिर आ गया मैटरनिटी, न्यूबॉर्न और फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन, तो ये चीज़ भी होती है।
ठीक है। ये हेल्थ मेंटेनेंस बेनिफिट अप टू 2000 है अगर आप प्लस वाला प्लान लेते हैं, और ओपीडी कवर 500 रुपये का अगर सिंपल प्रोटेक्टेड प्लान लेते हैं। ठीक है। मैटरनिटी न्यूबॉर्न फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन में क्या है कि जैसे कोई लेडी है और उसको जो भी प्रेगनेंसी वगैरह होती है, जैसे कोई भी ये प्रेगनेंसी आप कब ले सकते हैं, जब 3 मंथ से कम की प्रेगनेंसी तभी प्रेग्नेंट लेडी ले सकती है, उसके अलावा वो नहीं ले सकती है। ठीक है। तो उसका क्या है कि न्यू बॉर्न और फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन तक जो भी उसका खर्चा आता है तो वो पूरा का पूरा उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है। अगर जैसे इसमें क्या है कि कितने तक का कवर होता है कि फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन, और अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 15,000 तक का, और उसके ऊपर जैसे अगर सी सेक्शन सिजेरियन सेक्शन है तो 25,000 तक का बेनिफिट उसको मिल सकता है। ठीक है। उसमें क्या तीन दोनों कवर होगा, जो भी बच्चा पैदा है उसमें, और मदर पे जो भी खर्चा आ रहा है फर्स्ट ईयर वैक्सीन के जो भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है कि वैक्सीन लगते है उसमें जो भी खर्चा आ रहा है वो सारी चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है। फिर इनके कुछ वैल्यू एडिड सर्विसेज है। तो इसमें क्या है, हेल्थ चेकअप में क्या है कि अगर मान लीजिए प्रोटेक्टेड प्लान लिया गया है और मान लीजिए उसने प्रीमियम पे कर रहा है वो, और प्रीमियम पे करते करते उसको क्या है कि उसको हेल्थ चेकअप के लिए थर्ड मतलब वो पहले साल भी प्रीमियम दिया, सेकेंड ईयर भी, थर्ड ईयर का जब प्रीमियम होगा तो उस टाइम से उसको साल रिन्यूअल पे मतलब हेल्थ चेकअप का एक बेनिफिट मिलेगा कि उसको फ्री में वो का अपना पूरी बॉडी हेल्थ चेक करा सकता है। फिर एक्सपर्ट ओपिनियन क्रिटिकल इलनेस है, अगर मान लो किसी को कोई भयंकर बीमारी हो जाती है तो उस टाइम पे ये क्या है कि इधर कॉल करके पूछ सकते हैं कि जैसे अब उनको पैसे नहीं खर्च करने तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि इनके हर हॉस्पिटल में डिफरेंट जगह से वो लिंक होते हैं। तो एक्सपर्ट ओपिनियन क्रिटिकल इलनेस मिल जाता है तो वहाँ से वो उनको पता चल जाएगा और उसका उन्हें खर्चा नहीं देना पड़ेगा। और फिर हेल्दी रिवार्ड्स कुछ जैसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इसमें क्या है कि जैसे 1,000 कदम या 10,000 कदम डेली के चलने को बोल दिया, अगर आप वो डेली कर रहे हैं, या वीकली 10,000 कदम कवर करने के लिए, तो इसमें क्या होता है जैसे अगर बंदा डेली चल रहा है उस हिसाब से जो चीज़ है तो हेल्थ रिवॉर्ड होता है। उसमें क्या होता है कि जो आप नेक्स्ट प्रीमियम देंगे उस पर 20% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जो प्रीमियम देंगे। ठीक है। तो ये हेल्थी रिवॉर्ड्स के अंदर आ जाता है। फिर आता है क्यूमुलेटिव बोनस। क्यूमुलेटिव बोनस में क्या होता है कि इसमें नो क्लेम बोनस, ये क्यूमुलेटिव बोनस में ये है कि जैसे कई जो पॉलिसी वाले होते हैं तो उसमें क्या होता है नो क्लेम बोनस होता है। नो क्लेम बोनस का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे ने 1 साल तक कोई मतलब नहीं लिया कुछ भी, तो उसका जो नेक्स्ट टाइम पे मिलेगा तो उसका जो सम एश्योर्ड है वो बढ़ा दिया जाएगा, प्रीमियम लगभग उसी के आसपास रहता है। और इसमें क्या है कि हर साल लगभग थोड़ा बहुत प्रीमियम बढ़ता ही है मान के चलिए, बट फिर भी इसमें बाकी से बेटर रहता है। अगर सिंपल प्रोटेक्ट प्लान लिया तो 5% बढ़ जाएगा, और प्लस प्लान लिया तो 10% का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो वो चीज़ हो जाती है और प्रीमियम उनको उतना ही पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, तो एक्यूमुलेटिव वो हो जाता है। और फिर नेक्स्ट आता है इसमें ये हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। ठीक है। तो इसमें ये चीज़ भी कवर होती है, वॉलंटरी ऑप्शनल एड ऑन है, ये ऑप्शनल एड ऑन है हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट, और वॉलंटरी डिडक्टिबल, रिडक्शन इन मैटरनिटी वेटिंग पीरियड, वेवर और मैंडेटरी क्यूमुलेटिव बोनस बूस्टर। क्यूमुलेटिव बोनस बूस्टर अगर लिया है तो जैसे 10% से बढ़ रहा था वो 25% से बढ़ेगा सम एश्योर्ड आपका हिसाब से। ठीक है। ये मतलब ये अलग अलग से आपको लेने पड़ेंगे। और वेवर ऑन ऑफ मैंडेटरी को पेमेंट का एग्जांपल ये है कि जैसे कोई 64 साल का है और उस टाइम पे इसका प्रीमियम है और उसने ये ले रखा है और मैंडेटरी को पे तो ठीक है, तो 65वें साल पे उसका जो प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही रिडक्शन मैटरनिटी वेटिंग पीरियड है, और ऐसे ही वॉलंटरी रिडक्शन। ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।